क्लास 10th की आर.डी. शर्मा के कुछ क्विज हम करेंगे। और बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आर.डी. शर्मा क्विज, हम सबसे पहले एन.सी.ई.आर.टी. के क्विज करेंगे, ठीक है। तो एन.सी.ई.आर.टी. में जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था, पहला क्वेश्चन जिसमें हमको एचसीएफ निकालना था बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करके, वो हमने कर लिया था। आज हम जो करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के आगे वाला पार्ट, मतलब एचसीएफ निकालते थे बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो हमने देख लिया। क्या निकालना था हमको? एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ निकालना हम सीख गए हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वहाँ से हमने क्या बोला था कि वहाँ से हम क्या देखेंगे? एलसीएम, यानी एलसीएम के ऊपर फोकस करेंगे। तो एलसीएम का आज आप पहला रूल्स समझ लीजिए। फर्स्ट आपको याद रखना है कि एलसीएम आपका क्या होता है? लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट मल्टीपल कॉमन, यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एलसीएम। और एचसीएफ का मतलब क्या है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके हमने सारी चीज़ें समझ ली थी और आज हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन में हमारा एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। इसमें और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो हम डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि आप फाइंड करिए एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 21, 24 एंड 45, ठीक है। इनका आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये हमने डिस्कस कर लिया था, अब आप निकाल लेंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में कैसे कि कहेगा, क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, आपको शो करना है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर कौन से वाले? ऑड पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म ऑफ, जो इनका फॉर्म होगा वो किस किस फॉर्म में मिलेंगे? 6, ये किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? 6q+1 या फिर 6q+3, या q की जगह m भी यूज हो सकता है, ठीक है, कहीं कहीं m लिख देता है। 6q+5, 6q+5, इस तरीके से, जहाँ पे आपको q क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, q सम इंटीजर, ये क्या है? आपका इंटीजर है। अब इसको आपको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, इस फॉर्म में हमेशा मिलेगा। तो इनको आपको शो करने के लिए, ये भी आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ऐसे केसेस में आपको शो करने के लिए क्या करना है कि बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप जानते हैं कि कुछ पॉजिटिव इंटीजर होगा। यहाँ पे जो b की वैल्यू है, यहाँ पे आप क्या आ रही है? 6 आ रहा है ना, 6 के फॉर्म में आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे b की वैल्यू कुछ ना कुछ सपोज करनी पड़ेगी। अगर 6 का मल्टीपल आ रहा है तो आप b की वैल्यू 6 ही ले लें। b की वैल्यू कितना ले लिया आपने? 6। और अगर 6 ले लिया तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आप जानते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है? bq प्लस r। यहाँ पे हमने कंडीशन की बात की थी कि r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b। अब इस पार्टिकुलर केसेस पे b की वैल्यू कितनी है? 6। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6। अगर ये 6 हो गई तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a इक्वल टू bq, यानी कि
बी की जगह में कितना है 6, तो ये हो गया आपका 6q और प्लस r। और यहाँ पे जो r की कंडीशन है, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन b, और b की वैल्यू हमने क्या ले ली है 6, तो ये कंडीशन हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसने बोला है कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, अगर ये ऑड है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इसको सेट करेंगे। अब कैसे करना है, तो r की पॉसिबिलिटी है, हमने बात की थी कि अगर जो r है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिमाइंडर है जो r है वो क्या होगा आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 या लेस देन b, तो यानी कि जो r की वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, r की वैल्यू हो सकती है यहाँ से कुछ भी, क्या कुछ भी मतलब b से नीचे यानी कि 6 से लेस रहेगी, और 0 भी हो सकता है, फिर कहेंगे आप 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3, 4, 5, है ना। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से क्या होगा लेस होगा। तो आपको इसी इक्वेशन में 6q + r में 0, 1, 2, 3 करके कुछ कंडीशन बनेंगे। तो केस हम पहले लेते हैं फर्स्ट, तो हम यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट केस क्या होगा, केस फर्स्ट केस में क्या है r = 0। अगर r = 0 करते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, a = 6q + 0, ठीक है। यानी कि ये तो फॉर्म आपको दिख रहा है कि 6q के फॉर्म में है, यानी 6q आ रहा है, तो ये क्या है आपका, ये तो ऑड नहीं हो सकता, ये कैसा है, ये इवन फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई है। सेकंड, इफ़ r = 1, अगर r = 1 लेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 6q + 1, है ना। और यहाँ पे देखो ये पूरा क्या है आपका इवन इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और 6 चूँकि यहाँ पे 2 × 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इवन इंटीजर हो जाएगा, और इवन में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑड, मतलब ऑल ओवर ये वाला जो इंटीजर है ये कैसा है ऑड। नेक्स्ट, अगर r = 2 पुट करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6q + 2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2 है और यहाँ पे भी 2 है, मतलब 2 से डिविजिबल है पूरा नंबर, तो यानी कि ये फिर अगेन ये क्या आ गया आपका इवन हो गया। नेक्स्ट है आपका r = 3 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 6q + 3। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये जो नंबर है का पूरा क्या होगा ऑड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो है बट यहाँ पे 3 है ना, ये पूरा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा आपका ऑड होगा। नेक्स्ट, अगर आप r की वैल्यू क्या लेते हैं 4, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6q + 4, यानी अगेन ये क्या हो गया इवन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, इफ़ वी टेक r = 5, अगर 5 लेते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a = हो जाएगा आपका 6q + 5, जो कि आपका क्या है ये 5 आ रहा है, ये तो 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये कैसा होगा ऑड फॉर्म होगा, ठीक है। अब 6 ले नहीं सकते हैं तो टोटल केसेस कितने बनेंगे आपका, केस फर्स्ट ये हो गया, इसके बाद r = ये केस सेकंड हो गया, r = जब आपने 1 लिया, r = 2 लिया तो केस थर्ड हो गया, r = 4 केस 4 हो गया r = 3 पे, और r = 4 पे केस हो गया आपका 5, और ये केस बन गया आपका 6। तो टोटल केसेस कितने बने 6, और 6 केसेस में आप देखेंगे कि जो ऑड फॉर्म है, ऑड फॉर्म क्या है आपका, एक तो ये ऑड मिल रहा है जब आपका r कितना है 1, r 3 है तब आपका ऑड मिल रहा है, मतलब एक तो ऑड ये हो गया और एक ऑड फॉर्म ये हो गया, यानी कि जो ऑड वाले फॉर्म हैं वो हमेशा क्या होंगे ऑड फॉर्म। जो ऑड फॉर्म है वो कौन कौन से बन रहे हैं, वो आपका है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, और यही हमें शो करना था कि जितने भी ऑड फॉर्म हैं वो हमेशा किस फॉर्म में पाए जाएंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 में, है ना। ये हमने क्या कर दिया प्रूव्ड कर दिया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।